morning students. कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जेपी सर के चैनल पर आप लोगों का बहुत वेलकम है और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। मैं 25 वर्षों से इस नालंदा जिला में लगातार पढ़ाते आ रहा हूँ और एसएससी बैंकिंग से संबंधित परीक्षा में अब तक हजारों छात्र इनकम टैक्स, यूडीसी, सीपीओ, बैंक में पीओ सफल हो चुके हैं और मैं आशा करता हूं आप मेरे अनुभव का अधिक से अधिक फायदा उठाएंगे। मैं अभी नया चैप्टर शुरू करने के पहले अंग्रेजी के संबंध में सिलेबस के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। सिलेबस, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का सिलेबस पढ़ने के पहले ये देखना है कि कंपटीशन में एरर, इम्प्रूवमेंट इंग्लिश और उससे संबंधित फिलर कब कैसे पूछा जाता है। हर चैप्टर में ये तीनों चीज आते रहेगा, जिसमें पहला एरर होता है, एरर के बाद इम्प्रूवमेंट इंग्लिश और तीसरे नंबर पर फिलर। हर चैप्टर में इतने प्रश्न पूछे जाते हैं और ये नया नहीं है। जब से परीक्षा पद्धति शुरू हुई है आज तक ये पद्धति हर परीक्षा में आता है, चाहे वो 25 नंबर का हो, 50 नंबर का हो, 100 नंबर का हो या 200 नंबर का हो। ये तीनों चीज ग्रामर चैप्टर से पूछा ही जाता है। इसी को जब आप देखते हैं तो कभी ओल्ड पैटर्न कहते हैं, कभी न्यू पैटर्न कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये तीनों चीज हर प्रीवियस चैप्टर में मिलेगा। पहला देखिए, टाइम एंड टेंस। वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन। इसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, gerund,
इंफिनिटिव पार्टिसिपल, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन सारे चैप्टर से हम इरर के बाद इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के बाद फेलियर, ये हमारा चैप्टर में, हर चैप्टर में इतना बात पूछा जाता है, चाहे आज परीक्षा हो या पहले हुआ हो, इतना हमको इससे पढ़ना है। अब तक मैं सिलेबस लिखा चुका हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं इसके बाद यह चर्चा करूंगा कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे, किसी प्रश्न का क्या टेक्निक है, क्या कंफ्यूजन है, कैसे उसका सलूशन होगा, बारी बारी से हम अब चर्चा करेंगे। मैं चर्चा कर रहा हूं कि किसी भी कंपटीशन में प्रश्न पूछने का क्या तरीका है। समझ लीजिए कि कोई सेंटेंस है या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मीन्स कथन, कोई एक वाक्य, उस वाक्य में क्या कंफ्यूजन आता है, अब और फिर उसका क्या सॉल्यूशन होगा। मैं इसी टर्म पर आपको सारे चैप्टर को पढ़ाऊंगा, एरर, इम्प्रूवमेंट और फेलियर। तो एक उदाहरण देते हैं कि टेंस आप सभी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पढ़े हैं, ठीक है। सिंपल, आप सभी जानते हैं कि he went out yesterday। तो नेचुरल बात है कि yesterday का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंपटीशन जो है कंडीशन पर चलता है। जब हम अच्छे ट्रिक को समझेंगे, कंफ्यूजन को दूर करेंगे, तभी हमारा स्कोर बढ़ेगा। यही बात को ध्यान रख करके हमेशा हर चैप्टर में पढ़ना है। He had gone out yesterday। देखिए यह सेंटेंस गलत हो चुका है, क्योंकि yesterday का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो यह सही है, परंतु यह गलत है। यदि इसके स्थान पर हम वेंट को लगा देते हैं तो फिर हमारा वाक्य सही हो जाता है। परंतु ट्रिक देखिए, कंफ्यूजन देखिए कि कहां कंपटीशन में बच्चे कम अंक लाते हैं। He had gone out since yesterday। वेरी कंफ्यूजिंग और वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बोल रहे हैं कि he had gone out since yesterday, जो छात्र इस ट्रिक को समझा वही स्कोर बढ़ाया। यही तो टेक्निक है, यही कंफ्यूजन है। आप नेचुरली पढ़ चुके हैं कि yesterday का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट में होता है कि तो कॉमन आदमी कोई समझेगा, परंतु इसको समझना है और ये बार बार कंपटीशन में आता है। यह याद रखिए कि यदि yesterday के पहले सिंस लग जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। इसलिए जब yesterday के पहले सिंस लग जाए, यह समझिएगा कि यह पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा, दो ही कंडीशन में होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस में होगा। तो इस तरह से चलते रहता है सारा एरर का ट्रिक। जैसे एक और देखते हैं, ही टेक्स मिल्क एवरी डे। यह वाक्य सही है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि आदत अभ्यास बताने के लिए एवरी डे का, एवरी वीक का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो ठीक है, यह तो सही है, लेकिन जो परीक्षा में कंपटीशन का सेटर होता है, क्वेश्चन सेट करता है, वो 50% प्रश्न ऐसा पूछता है जो हर कोई बनाता है, और 50% ऐसा प्रश्न सेट करता है जो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने किया कि कंफ्यूजन वहां दिया, फिर सही दिया। अब देखिए यह सही है, लेकिन देखिए he takes to a smoke, यह वाक्य गलत हो गया। इसलिए कि टेक्स के बाद यदि टू लगा देते हैं तो टेक्स टू का हिंदी हो जाता है आदत लगना। केवल टू लगाने से अर्थ में परिवर्तन हो गया, ट्रिक हो गया, कंफ्यूजन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन यह हो गया कि यदि टेक के बाद टू लगा दिए तो टेक टू के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी लगता है। तो ये हमारा कंफ्यूजन हो गया। अब इसका सही हो जाएगा ही टेक्स टू स्मोकिंग। ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब मैं इसी तरह से जब सारा चैप्टर शुरू करूंगा तो हर चैप्टर में मेरा स्टेटमेंट कोई सेंटेंस आएगा। पहले कॉमन सेंटेंस रहेगा 0 लेवल का, फिर कंफ्यूजन पैदा करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन देंगे। ये मेरे हर चैप्टर का टेक्निक रहेगा। और मैं इस 25 वर्षों में जितना टेक्निक है कंपटीशन में कंफ्यूजन, हर चैप्टर में मैं क्लियर करते जाऊंगा। आप केवल मेरे अनुभव को देखें। आप जो भी जहां पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसको देखें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अभी अभी मैं आप लोगों के सामने बेसिक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर का बेसिक बता रहा था, और ऐसे जितने सारे चैप्टर हैं सब में मेरा इसी तरह से ट्रिक आते रहेगा। मैं अब चाहता हूं कि ग्रामर के अतिरिक्त किसी भी कंपटीशन में वर्ड पावर से संबंधित यानी एडवांस इंग्लिश में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। तो मैं एडवांस इंग्लिश, यानी वर्ड पावर से संबंधित सिलेबस। आप यह देखेंगे कि अनुभव क्या चीज होता है। आप केवल देखिएगा कि हमेशा धमाका होते रहेगा, आप देखते रहिएगा धमाका होते रहेगा। और धमाका का मतलब है कि आपके ब्रेन को एक्टिव कर देना। जो आज पढ़ के भी कंपटीशन में स्कोर कम आता है, उसके लिए मुझे प्रेरित करना, ये मेरा मुख्य काम होगा। हर चैप्टर में, हर चाहे वो वर्ड पावर हो, चाहे ग्रामर का कोई ट्रिक हो, सब में। तो देखिए सबसे पहले सिनोनिम होता है।
दूसरा नंबर एंटोनिम्स होता है। तीसरा नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, OWS जिसको कहेंगे। चौथा नंबर में आइडियम एंड फ्रेजेज। पांचवा नंबर में क्लोज टेस्ट। छठा नंबर फिल अप दी ब्लैंक्स। ये वर्ड पावर से संबंधित शब्द रहेगा। वर्ड पावर से संबंधित शब्द रहेगा। सातवां नंबर स्पेलिंग टेस्ट, अर्थात मिस स्पेल। और लास्ट में रहता है पैसेज। ये हमारा, ये कोई भी कंपटीशन दीजिए, ये हर कंपटीशन में इतना पूछना है। साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेजेज, क्लोज टेस्ट, फिल अप द ब्लैंक्स, स्पेलिंग टेस्ट और पैसेज और रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में जम्बल्ड वाक्य रहता है, सेंटेंस, उसको हमको सही सेंटेंस बनाना है। तो आपको यह जानना होगा कि कौन ऐसा चैप्टर है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और ऐसा कौन चैप्टर है जिसमें सभी छात्रों को कठिनाई होती है, और ऐसा कौन चैप्टर है वर्ड पावर से संबंधित जिसमें स्कोर बढ़ने पर हम सभी लड़के से ज्यादा अंक ला सकते हैं। जिसमें यह नंबर है क्लोज टेस्ट, फिल अप द ब्लैंक्स, पैसेज और रीअरेंजमेंट। ये सारे लड़कों को कंफ्यूजन होता है। और साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेजेज, ये तो आपके लेवल पर निर्भर है। लेकिन इसी में जो लड़का स्कोर अच्छा करता है वह अच्छा अंक लगता है और वह क्वालिफाई करता है। हम एक उदाहरण के लिए छात्रों ये जान लीजिए कि ये सारा वर्ड पावर से संबंधित जो हम सिलेबस लिखाए हैं, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, एसएससी, सीपीओ, स्टेनो, किसी भी कंपटीशन में काम आएगा। और मैं बेसिक से लेके 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक बताऊंगा, और विथ फुल कॉन्फिडेंस, विथ कंसेप्शन के साथ, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अभी मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूं, आप खुद देखकर अचंभित हो जाएंगे कि कंपटीशन का रूट छिपा कहां है। कंपटीशन का रूट छिपा कहां है और बताता हूं मैं। सबसे पहले मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। मैंने पहले कहा कि फिल अप द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट, ये रूट चीज है। जो छात्र इसको सही करता है उसका स्कोर बढ़ेगा। साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेजेज, ये तो सब रटते हैं, आप भी रटेंगे। लेकिन ये फिल अप द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, पैसेज समझने की कला है। कुछ पैसेज तो हल्का होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, लेकिन पैसेज समझ में आएगा तो स्कोर बढ़ेगा। मैं आपके सामने एक सेंटेंस देता हूं, आप देखिए।
मैं लिखा हूं ही खाली जगह हिज वाइफ एंड अल्टीमेटली अंततोगत्वा डाइवर्स हर को यानी अपनी पत्नी को डाइवर्स कर दिया। तो यहां पहला ऑप्शन है डिजर्टेड, दूसरा ऑप्शन है गिव अप, तीसरा ऑप्शन है रिनाउंस्ड, और चौथा ऑप्शन है फोर लेट। अब देखिए डेजर्ट, डेजर्ट को देखिए, डेजर्ट नाउन है और डेजर्ट वर्ब भी है। गिव अप का दूसरा रूप गिव अप, इसका भी माने छोड़ना। वर्ब के रूप में डेजर्ट का माने भी छोड़ना, ईडी लगाए हैं V2 बन गया है। गिव अप का गिव अप V2 लगाए हैं, दूसरा रूप हो गया है। रिनाउंस में भी छोड़ना, और लीव का दूसरा रूप लेफ्ट, ये भी छोड़ना। तो ऑल आर द सेम मीनिंग। यू आर कंफ्यूज्ड, you have confusion, you have made a judgment, what will be the correct option? इसी को कहते हैं कंफ्यूजन, इसी को कहते हैं फीलर। यदि हम वर्ड पावर का सही प्रयोग जानेंगे तो हमारा क्लोज टेस्ट सही होगा, हमारा फीलर सही होगा। तो मैं इस तरह का ट्रिक हर वीडियो पर देते रहेंगे। आप मेरे चैनल को हमेशा देखिए, ऐसा कॉमन रहेगा जो छोटे से छोटे कंपटीशन एयरफोर्स नेवी एनडीए सब में काम आएगा, और छोटे छोटे से लेकर हायर कंपटीशन तक मैं ऐसे टेक्निक को देने जा रहा हूँ। आप हमेशा इसको देखिए, शेयर कीजिए, और ऑफ क्लासेस में हर तरह का बैच चलते रहता है, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे स्टेनो का हो, चाहे स्पेशल सीपीओ का हो। एनडीए का छात्र सीपीओ में ही मार लेते हैं सेट, या सीजीएल में ही मार लेते हैं, उसका भी सेपरेट बैच चलता है। एयरफोर्स नेवी का तो हर साल बैच चलता ही चलता है। तो यही मेरा सलाह है, आप इसको सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, और एक दूसरे को भी शेयर करें। तो छात्रों, अब आप बोलिए क्या उत्तर होगा? मैं उत्तर मारता हूं 1 नंबर। आपको तो लगता होगा कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अंततोगत्वा उसको तलाक दे दिया। चलिए, आपको लगेगा कि हम गेभा भी कर दें, रिनाउंस भी कर देंगे, लेफ्ट भी कर देंगे, लेकिन नहीं, यही सही कंपटीशन है, यही वर्ड पावर का सही उपयोग है। अब यह समझिए इसका कहाँ प्रयोग होता है, फिर इसका प्रयोग बताएंगे, फिर इसका प्रयोग बताएंगे, फिर इसका प्रयोग बताएंगे। तो देखिए कहाँ प्रयोग होता है। जिसको रखना हमारा ड्यूटी है, जिसको रखना हमारा ड्यूटी है, उसको छोड़ना डेजर्ट। आदत या किसी काम को छोड़ना गिव अप, आदत या किसी काम को छोड़ना गिव अप, और
सांसारिक सुख को छोड़ना, रिनाउंस, सांसारिक सुख को छोड़ना रिनाउंस, और किसी वस्तु या स्थान को छोड़ना लीव या लेफ्ट। तो आपको समझ में आ गया है कि कहाँ कंपटीशन का रूट वर्ड छिपा हुआ है। साइनो तो आप रख लिए कि डेजर्ट भी आप यदि फ्री में किसी सेट में साइनो आता है डेजर्ट का, तो गिव अप भी होगा, रिनाउंस भी होगा, लीव भी होगा। लेकिन जब फिल अप द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट आएगा तो आपको इस तरह से पढ़ना है। इसी पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। यही कंपटीशन का रूट चीज है, और इस कमजोरी को दूर करना ही स्कोर को बढ़ाना है। मैं अभी तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जब शुरू करूँगा तो बारी बारी से सारे टेक्निकल पॉइंट का, प्रीवियस क्वेश्चन का, जो प्रीवियस 1997 से लेकर आज तक आया है, मैं सारे वर्ड के ट्रिक को बताऊंगा। आप केवल देखिए, रेगुलर वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपके मित्र और साथीगण फायदा उठाएं और मेरे चैनल को जाने पहचानें।